YouTube ने 15 जुलाई को अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर जो अपडेट लाया है, उस अपडेट को जानने के बाद अगर तुम्हें भी लग रहा है कि अब AI चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, तो तुम सरासर गलत हो, क्योंकि अभी तक तुम्हें किसी भी क्रिएटर ने YouTube की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में फुल डिटेल्स से नहीं बताया है। मैं इस छोटी सी वीडियो में तुम्हें फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि YouTube की नई पॉलिसीज क्या हैं, तुम्हें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए और कैसे तुम अपने चैनल को बचा सकते हो। तो चलिए अब हम YouTube की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में YouTube से ही पूछ लेते हैं और देखते हैं कि YouTube क्या बताता है अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। तो मैं फटाफट YouTube के हेल्प सेंटर में जाता हूं और यहां सर्च करता हूं YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, और ये रही 15 जुलाई की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी। वी आर मेकिंग अ माइनर अपडेट टू अवर रिपीटेड कंटेंट पॉलिसी टू बेटर क्लैरिफाई दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट इज रिपीटेटिव एंड मास प्रोड्यूस्ड। वी आर also renaming this policy from repeated content to inauthentic content. This type of content has always been ineligible for monetization under our existing policies, where creators are rewarded for original and authentic content. There is no change to our reused content policy, which reviews content like commentary, clips, compilations and reaction videos. YouTube ने क्लियरली बोला है कि हम सिर्फ नाम और लैंग्वेज अपडेट कर रहे हैं, रूल्स अब भी वही हैं। पहले इस पॉलिसी को रेपिटेशियस कंटेंट कहा जाता था। इसका मतलब था ऐसा कंटेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है। पहले YouTube बस ये देखता था कि कोई कंटेंट बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है, यदि होता था तो उसे डिमोनेटाइज कर दिया जाता था। लेकिन अब YouTube ने इस पॉलिसी को अपडेट करके इनऑथेंटिक कंटेंट कर दिया है, जिसका मतलब है ऐसा कंटेंट जो ओरिजिनल न लगे, यानी ऐसे कंटेंट जो मास प्रोड्यूस्ड या कॉपी पेस्ट हो। इस टाइप के कंटेंट में किसी भी क्रिएटर की क्रिएटिविटी नहीं होती, वह बस दूसरे चैनल से वीडियो डाउनलोड करके उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपलोड कर देता है। तो ऐसे कंटेंट अब डिमोनेटाइज कर दिए जाएंगे। YouTube चाहता है कि क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और कुछ नया और वैल्यूएबल कंटेंट लाएं, जिससे व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिले। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आप सब जानना चाहोगे, किस टाइप के कंटेंट इनऑथेंटिक कंटेंट में आते हैं। देखो, इनऑथेंटिक कंटेंट में 4 टाइप के कंटेंट आते हैं: मास प्रोड्यूस्ड स्लाइड शो वीडियोस, AI वॉइस ओवर वीडियोस, टेक्स्ट टू स्पीच नरेशन, रीयूज्ड कंटेंट विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। देखो, मास प्रोड्यूस्ड स्लाइड शो का मतलब होता है ऐसे कंटेंट जिनके बैकग्राउंड में सिर्फ स्टॉक फोटोज चलती हैं और उनमें एक वॉइस ओवर होता है। तो ऐसे कंटेंट मास प्रोड्यूस्ड स्लाइड शो वीडियोस में आते हैं। अगर आप भी ऐसे ही कंटेंट पर काम करते हो तो आपको भी चैनल मोनेटाइज करते टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं AI वॉइस ओवर वीडियोस की। इसके अंदर वे कंटेंट आते हैं जिनमें AI वॉइस यूज की जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी तो AI वॉइस यूज करता हूँ, तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि YouTube का कहना है कि आप AI वॉइस यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ह्यूमन टच होना चाहिए। मतलब जैसे एक रियल इंसान के इमोशंस होते हैं, वैसे उस AI वॉइस में भी इमोशंस होने चाहिए। और तुम खुद देख सकते हो, मेरी वॉइस में इमोशन है, तो इसलिए मेरे चैनल में डिमोनेटाइज होने का खतरा नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्स्ट टू स्पीच नरेशन। इसके अंदर वो कंटेंट आते हैं जिन्हें पूरी तरह AI से क्रिएट करवाया जाता है। मतलब स्क्रिप्ट भी AI की होती है और वॉइस ओवर भी AI का होता है। तो अगर आप भी किसी ऐसे चैनल पर वर्क कर रहे हो जिसमें आप स्क्रिप्ट भी AI से लिखवा रहे हो और वॉइस ओवर भी AI ही कर रहा है, और आप उसमें कुछ भी ह्यूमन टच नहीं दे रहे हो, तो आपका चैनल भी खतरे में है। अब YouTube ने ये नहीं कहा कि तुम AI का यूज नहीं कर सकते। YouTube का कहना बस इतना है कि तुम AI का यूज करो, लेकिन सिर्फ एक रिसर्चर की तरह। तुम्हें AI से सिर्फ हेल्प लेनी है और कंटेंट तुम्हें खुद तैयार करना है अपने इमोशंस और वैल्यू के साथ। तो आई होप अब आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रीयूज्ड कंटेंट विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर वो कंटेंट आते हैं जिन कंटेंट को दोबारा क्रिएट किया जाता है बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम हाउ टू ग्रो ऑन YouTube इन 2025 इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, और कुछ दिनों बाद तुम फिर से उसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हो और दोनों ही वीडियो में सेम वैल्यू प्रोवाइड करते हो। तो ऐसे में तुम्हें रीयूज कंटेंट विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। और वहीं अगर तुम दोनों वीडियो में अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो तुम्हें यह प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें चैनल मोनेटाइज करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम न हो, तो तुम इन पॉइंट्स को जरूर याद रखना। और हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ यूनिक सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि इंस्टाग्राम से कैसे मैंने सिर्फ 2 मेथड का यूज करके 50,000 से ज्यादा कमाया है, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। इस पर मैंने फुल डिटेल्स के साथ सब कुछ शेयर किया है। अब मैं आपको वहीं मिलूंगा।